नमस्कार, एम प्राइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। किसान एक के बाद एक कई कार्यक्रम बना चुके हैं और अब उन्होंने 26 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है। एक और चुनावी माहौल है और ऐसे में किसानों ने फिर से भारत बंद की कॉल दी है। क्या ये कामयाब हो पाएगी? क्या वाकई जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है किसानों का जो ये मामला है इस पर देश की जो नज़रें पहले जैसे थी क्या वैसे ही अब भी हैं या इसमें कुछ फ़र्क आ गया है? बहुत सारे सवाल हैं। ब्रजेश भाटी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया है, पहले ही साफ कर दिया कि चुनावी राज्यों में नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया है और क्या उस तरह का आपको लग रहा है कनेक्ट बन पा रहा है अभी भी? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक चाल चल दी है। तकरीबन 4 महीने होने जा रहे हैं और 4 महीने, ये 26 तारीख का जो कॉल है वो 4 महीने पूरे होने पर ही ये कॉल है। हमने अभी 2-3 दिन पहले खबरें आपने भी देखी होंगी कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने किस तरह से 3 कानूनों में से एक कानून को मंजूरी दे दी और एक सिफारिश कर दी वो कि इसको लागू किया जाए। जो किसानों के नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के विपक्ष के नेता जो चल रहे थे, मुझे लगता है कि ये बात अब सिद्ध होने लगी है कि ये किसानों के आंदोलन वाले स्टेज को वो राजनीतिक रूप से अपना इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कर भी रहे थे। वो किसानों को भी ये बात अकल आई है, कम से कम ये बात समझ में आई है कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। किसानों को भी ये बात सोचनी होगी। किसानों के धार को जो कुंद होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, अब किसानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने तय जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, एक जोशो खरोश के साथ, शायद हो सकता है कि 26 जनवरी के बाद एक नई दिशा मिले और एक नए तेवर के साथ किसान सामने आए। अब इसे आगे वो कितना ले जाना चाहते हैं या ले जा पा रहे हैं, ये देखना होगा। एक और मतलब आपने भारत बंद की कॉल दी है, लेकिन क्योंकि जैसे चुनावी माहौल है, नज़रें वहाँ टिकी हुई हैं, कोरोना को लेकर लोग अब वापस से उस साइड देखने लगे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीरता किसान आंदोलन को लेकर रह नहीं गई है और 26 तारीख को अब भारत बंद कामयाब होगा इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे? वरुण भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि भारत बंद का जो हमारा एक कॉल है 26 तारीख की, ये पूर्ण तरह से इसमें सारे ही जितने भी संगठन हैं, जो कर्मचारी बैंक के हैं, जो रेल के कर्मचारी हैं, जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं, जो अन्य अन्य शाखाएं सरकार में जो बंद हो गई हैं, जो बर्बाद हो गए हैं, इसमें आंदोलन में वो सभी लोग जुड़ेंगे और ये जो हमारी कॉल है 26 तारीख की, ये पूर्णतः सफल होगी। इसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किसान को पिछले आज 117-18 दिन हो गया है, सरकार सुन नहीं रही है। अगर सरकार नहीं, देखिए बात ये है ना कि जैसे आपने कहा कि ये सफल रहेगा, बात ये हो रही है कि क्योंकि नज़रें अब चर्चा सिर्फ और सिर्फ चुनावों की हो रही है, चर्चा कोरोना की हो रही है, चर्चा होली के त्यौहार को देखते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों की हो रही है, चर्चा वैक्सीन की हो रही है। आप तो चुनाव प्रचार मतलब एक तरह से चुनाव में होके भी आ गए हैं। अब मतलब अगर आप भारत बंद की कॉल दे रहे हैं तो आम जनमानस उससे जुड़ेगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये आम जो कॉल है हमारी, ये जन आंदोलन तरह आंदोलन है। इस आंदोलन में किसान नहीं, मैंने पहले बताया, और सब जितने भी लोग इसमें पीड़ित हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी कर्मचारी, सब जुड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, कोरोना की और होली की, हम तो पिछले सर्दियों में बारिश पड़ी, धूप पड़ी, ओले पड़े, सब में बैठे हुए हैं। किसान को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो किसान आंदोलन जुड़े हुए संगठन हैं और जितने भी हमारी कॉल पर जितने भी संगठन हमसे जुड़े हुए हैं, सारे के सारे इसमें पूरी मजबूती से भारत बंद को सफल बनाने के कार्य करेंगे, क्योंकि किसान के पास अब कोई जरिया नहीं बचा है, कोई चीज़ें नहीं बची हैं जिससे अपनी चीज़ों को मनवा सके। इसलिए किसानों को कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सरकार के कान में जुड़ेंगे और हमारी जो 3 मांगे, काले कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने। ये जो बात अभी कह रहे हैं, मैं सवाल उसी पर आ रहा हूँ। क्या चर्चाएं अब दूसरी हो रही हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं है और लोगों का ध्यान भी अब उन और गया है। देखिए, मैंने कहा कि कोई भी आंदोलन जब लंबा खींचता है तो आप अपने घर परिवार समाज को छोड़ करके एक आंदोलन वाले जगह पे कितने दिनों तक टिके रहेंगे? जाहिर सी बात है कि उसकी धार कमज़ोर होगी और धीरे धीरे लोग उसे कटना शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह सफलता पाई है कि आपके आंदोलन को एक लंबे समय तक खींचा है। खींचने की वजह से जो आंदोलन एक संगठित दिखाई दे रहा था, आपने और हमने देखा है कि उसमें से कुछ लोगों ने कन्नी काटना भी शुरू किया और वो अलग अलग दिशा में अपना बयान भी देते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं। आज वो साथ में नहीं है। एक कमी ये रही। और दूसरी कमी मुझे लगता है कि किसानों ने भी थोड़ी सी यदि समझदारी दिखाई होती, या एक सवाल तो बनता ही है कि जब 1.5 साल के लिए सरकार ने ये कहा कि हम इसको यदि पोस्टपोन रखना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं, तो अपने आंदोलन को और संगठित और मजबूत
बना के फिर इसको आगे ले चलने के लिए, या एक गुंजाइश बचता था कि शायद इस पे एक सहमति बननी चाहिए थी? नहीं, उसमें भी लोग कह रहे थे कि सरकार से जब अगली मीटिंग पे जाएंगे तो उसको 1.5 से 2.5 करवा लेते हैं। इस पर एक सहमति बनाने की कोशिश की। ये नहीं, ये तो जो 10 दौर या 11 दौर की जो वार्ता हुई थी, आखिरी जो वार्ता हुई थी, मुझे लगता है कि वो आखिरी वार्ता शायद 22 जनवरी को हुई थी। उसे भी अब काफ़ी वक्त हो चुका। सरकार ने कोशिश करी थी कि ये वार्ता चलता रहे। किसानों ने एक और अपने तरफ से, ये किसानों की विफलता कही जाएगी कि चाहे जिस भी वजह से सरकार से जो वार्ता टूटा, जो कम्युनिकेशन गैप हुआ, वो किसानों के लिए हितकर हुआ। कम से कम बातचीत चलती रहनी चाहिए थी ताकि सरगर्मियां बनी रहती। हम ये सरकार पे दबाव बनता, बिल्कुल, तभी सरकार पे दबाव बनता और अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम भी मिलता। आपको लग रहा है कि सरकार से बातचीत टूटना कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा, क्योंकि अब वो अटेंशन नहीं मिल रहा है जो मिल रहा था पहले? मैं आपको बता दूं, किसानों ने कभी सरकार से वार्ता के लिए मना नहीं किया। जब भी सरकार ने बुलाया, 12 दौर की वार्ता हुई, 45 से 46 घंटे वार्ता चली है। और मैं बता दूं, आज 2 महीने हो गए हैं, सरकार ने कतई डेडलॉक जारी कर दिया है कि हम बात नहीं करेंगे। सरकार कहती है ये हमारा मैक्सिमम जो है प्रपोजल है और हम अभी भी उस पर कायम है। एक बात बताइए वरुण भाई, एक सरकार किसानों ने और आम जनता ने बनाई है, सरकार को क्यों नहीं सुनना चाहिए किसानों का? जब सरकार कह रही है हमारा प्रस्ताव, सरकार तो थोपने काम कर रही है। जैसे 3 काले कानून ला के थोप दिए, पूरी अपनी तानाशाही। इसको पेंडिंग में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया लागू नहीं होंगे और बाकी चार्जेस में क्या परेशानी है सरकार को? जब हम कह रहे हैं इसको खत्म करें और सब लोग बैठ के एक अच्छा सा कानून बनाएंगे, उसमें क्या बुराई है? भाई जब तक कोई किसी अच्छे वार्ता पर आप तक पहुंच जाए तब तक उसको सस्पेंड कर ही दिया ना। नहीं, एक बात बताओ, इससे भरोसा क्या कर सकते हैं? जब सरकार एमएसपी पे कानून, जब आप सामने वाले पक्ष पे भरोसा नहीं करेंगे तो बातचीत कैसे? बताइए मुझे, जब सरकार एमएसपी पे कह रहे हैं हम इसको बैक कर लेंगे, लेकिन कानून बना नहीं रही है, तो इससे कैसे भरोसा कर ले? दोनों पक्षों पर भरोसा ही नहीं जगेगा। ऐसा लग रहा है कि भाई 26 जनवरी घटना के बाद ना सरकार बात करना चाह रही है, आपने जैसे कहा कि 2 महीने तो हो ही गए हैं बातचीत टूटे हुए, ये कह रहे हैं हम सरकार पर भरोसा कैसे कर लें, तो फिर बचा क्या? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार ने शुरुआती दौर में जैसे ही कानून ये लाया था, वो उसी समय से ये भरोसे को टूटने की जो बात जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, वो भरोसे की बात टूटनी शुरू हो गई थी। लाने की जो प्रक्रिया थी, एक अध्यादेश के माध्यम से कोरोना काल में लाया जाता है, उसे फिर सदन में लाख सवाल खड़ा करने के बावजूद भी उसे ध्वनि मत से पारित करा दिया जाता है। जिसके पक्ष में आप पारित करते हैं वो कल होकर सड़कों पे चला आता है और हाथों मचाने लगता है। तो सरकार की नीयत लाने की जो प्रक्रिया थी, उसके वजह से किसानों के मन में ये शंका जगी कि निश्चित तौर पर इनके मन में जो है वो संदेह है और किसी न किसी पक्ष को लाभ दिखाने के लिए, दिलाने के लिए ये कानून लेके आ रहे हैं। जैसा कि ये लगातार कहते चले आए कि 2 लोगों की सरकार, एक सवाल देखिए, क्योंकि सरकार से हमने कई बार जानने की कोशिश की, वो कहते देखिए बड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता है कि जब 38-40 लोग बैठे, उनके साथी बैठे और एक एक करके सबको समझाना, क्योंकि कभी भी स्वर आएगा ही नहीं एकता का। वो बार बार कहते हैं ना छोटी कमेटी बना लीजिए, 9 की, 5 की, 40 को एक साथ मनाना बड़ा मुश्किल है। और ये जो एक ऐसी समस्या थी कि जब सरकार ने 1.5 साल का ऑफर दिया कि हम इसको पोस्टपोन कर देते हैं, तब भी जब किसानों की आपसी बातचीत थी उसमें खबर ये थी कि काफ़ी लोग इसके पक्ष में थे, काफ़ी इसके पक्ष में नहीं थे, ज़्यादातर इसके पक्ष में नहीं थे कि हम वापस करा कर ही जाएंगे। तो क्या बहुत बड़ी कमेटी का 40-45 लोगों का अंदर बैठना, क्या उस वजह से बात नहीं बन पाई? इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जो 3 कानूनों में से एक कानून को जिसको सिफारिश की गई है, जिसकी सिफारिश की गई है, उसमें 13 दलों के तकरीबन 33 सांसद हैं। उसमें 23 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद हैं। जब संख्या कम हो जाती है, सरकार के लिए ये बेहतर होता है और टारगेट कर पाना बहुत आसान हो जाता है। फिर वो मनमानी अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करती है और अपने। क्या अब ये लोग उनसे सवाल पूछेंगे जो सभी दलों के लोग उसमें थे? हाँ, निश्चित तौर पे यही मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो लोग बड़े मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, अब ये लोग डंके की चोट पे उससे सवाल करें कि आपकी आंखों में शर्म यदि है तो आप आंखों में आंखें डाल के बताइए कि आपने हमसे क्या कहा और किया क्या। नहीं, जैसे बड़े भाई बता रहे हैं संजीव जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि और मैं आपको बता दूं, इन कानूनों को लाने वाली कांग्रेस थी। 2012-13 में जब सरकार थी तो इनको लाने वाली कांग्रेस थी, और हमने कहा है, हर मंच पे कहा है कि हमें किसी पार्टी का या किसी दल का समर्थन नहीं चाहिए, और उस समय कांग्रेस नहीं ला पाई, लेकिन अब भाजपा ने कांग्रेस का जो काम था वो पूरा कर दिया इन कानूनों को लाके। नहीं, लेकिन भाई जैसा वो बता रहे हैं, कितने सांसदों के सिग्नेचर हैं? नहीं, पूछेंगे सबसे, हमारे को रिश्तेदार थोड़ी लगते हैं जो हमारे अनितों के साथ जाए। कोई पार्टी के सांसद से या मंत्री से उससे पूछा जाएगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्यों बनाई, क्यों साइन किया आपने इन कानूनों पर, आप हितैषी बनते हो? हम पूछेंगे इस बात को। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात है जैसे भैया बता रहे हैं, तो हम ठगा महसूस क्यों नहीं? किसान तो, एक बात बताइए, किसान को तो हर जगह ठगा गया है। सरकार किसी की रही हो, कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, कोई मुद्दा हो, लेकिन किसान को ठगने का काम सबने किया है।
ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसानों की ये दशा रही है और किसानों की यही व्यथा रही है कि पिछले 70 सालों के इतिहास में जो सरकारें आई हैं, किसानों का इस्तेमाल किया है। उनकी आर्थिक स्थिति जो कि त्यों रही है, वह सबसे आखिरी पायदान पे रहे हैं। सारे हिंदुस्तान को वो खिलाते रहे और अपने अन्न के लाले पड़ते रहे उनके लिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोई भी कॉल दी जाती है तो उसके बड़े मायने होते हैं। जब एक बार कॉल दी गई थी चक्का जाम की, और जब राकेश टिकैत ने कह दिया था कि यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा, तो बड़ी एक किरकिरी आपस में मतभेद साफ तौर पर दिखाई दिए थे। भारत बंद की कॉल दी गई है, इसकी कामयाबी नाकामयाबी क्या बहुत कुछ तय करेगी, या फिर ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला? आपका सवाल बड़ा वाजिब है और ये तय करेगी कि किसानों के आंदोलन का आगे का भविष्य क्या होने वाला है, और इससे निर्धारित भी होने वाली है। 26 तारीख को आप देखेंगे इसके नतीजे कैसे आते हैं। फिर उसके बाद किसानों को सोचना पड़ेगा कि वो आंदोलन को आगे ले जाना चाहेंगे या फिर अगली कोई रणनीति। अच्छा, एक जानकार के तौर पर चर्चा दिख रही है आपको कहीं? देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआती दौर में ही कहा कि लंबा खिंच जाने की वजह से धीरे धीरे आग भी शांत हो जाती है। तो जो जोशो खरोश और जो जुनून पहले दिखाई देती थी, निश्चित तौर पे वो ठंडा पड़ना स्वाभाविक है। मैं ये बात इसलिए जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो केएमपी है उसको कुछ घंटे ब्लॉक करने की बात हुई थी। तो जो नहीं हुआ, मैं खुद वहीं था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जो ट्रैक्टर रैली में आप जिस तरह से जो केएमपी पे ट्रैक्टर रैली निकली थी, जितने चंद लोग वहाँ बैठे थे, गर्मी वजह हो चाहे कुछ हो, जो बात अभी ये कह रहे हैं धार थोड़ी कुंद हो गई है, तो मानना पड़ेगा। नहीं, मैं आपसे बता दूं, किसान है, किसान का व्यापारी तो है नहीं, किसान की फैक्ट्री चल नहीं रही। किसान अपने खेत से पैदा करके आता है, किसान को अपना खेत भी देखना है और किसान को आंदोलन भी देखना है। तो हमारे जो कुछ लोग हैं, हमने ये कहा है कि भाई सब लोग यहाँ ना रहें, जत्थेबंदी के हिसाब से जो हमारी गाइडलाइन संयुक्त मोर्चा की। पहले समर्थक भी थे, अब सिर्फ किसान बचे? नहीं, समर्थक भी है, किसान भी है, दोनों आप जाके देखिए। मैं तो जाता हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब जाके देखिए, वहाँ सब लोग हैं। लेकिन जो लोग खेत में काम करने चले गए हैं, अब जैसी कॉल हुई है, आप देखना 26 तारीख को सारे के सारे लोग रोड पे मिलेंगे आपको, और पूरी तरह चक्का जाम को सफल बनाया जाएगा। ऐसा लगता है पहले समर्थक भी थे, या फिर हम कहें कि सरकार से जो खिलाफ हैं वो भी थे, अब वहाँ सिर्फ जो बैठे हैं वो किसान हैं। देखिए, किसान बड़े मजबूत होते हैं और किसानों ने मजबूती के साथ वो जनवरी के 2-3 तारीख को हमने देखा है कि 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बारिश हो रही है, खुले आसमान के नीचे उन्होंने अपने आप को रखा और फिर भी वो जगह से डिगे नहीं। बारिश, पानी, पत्थर सब कुछ। अब नेताओं ने दौरे करने बंद कर दिए हैं। पहले गाजीपुर बॉर्डर बड़े नेता दिख जाते थे, कहीं इधर उधर दिख जाते थे, अब नेता भी नहीं चक्कर काटते दिख रहे। मैंने कहा कि किसानों की आंखें खुलनी चाहिए अब कि ये नेता जो हैं वो किस तरह से दोहरी नीति या दोगली नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इनके साथ कुछ और कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं इसी सदन में। तो इनको पहचानने की ज़रूरत है अब। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि अब नेता नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पर जैसे पहले नज़र आ रहे थे। देखो, नेता जो हैं, जो भी पार्टी है, मैं बता दूं कि किसान की याद सबको जब आती है जब विपक्ष में होते हैं। आज जो बीजेपी के नेता, जो मंत्री, सांसद और के बने बैठे हैं, जब हम पहले प्रोटेस्ट करते थे तो यही लोग अपने झंडे डंडे लेके हमारे साथ आते थे। आज ऐसी जो विपक्ष में बैठे हैं वे लोग हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो रैलियाँ कर रहे हैं, अपनी जो भी भूमि ढूंढने का काम कर रहे हैं, जमीन ढूंढने का काम कर रहे हैं। हर हमने उनसे कह दिया है कि भाई किसान उनका कंधा बन रहा है क्या? नहीं, किसान को जरूरत नहीं है, किसान क्यों कंधा बनेगा? किसान उनका कंधा बन जो कार्यकर्ता है किसी पार्टी का, तो कहीं ना कहीं मैं बता दूं, राजनीतिक दल जो है कहीं ना कहीं सदस्य उसमें होगा, वो भी उस भीड़ में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी किसान का ही बेटा होगा। अगर ये दल, ये कोई भी दल, मैं सबके कह रहा हूँ आपके चैनल में, कोई भी दल अगर ये सोच रहा है कि तेरा कार्यकर्ता है कि तुझे इससे सफलता मिल जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो भी किसान का बेटा है जो उस रैली को सफल बना रहा है। अच्छा, इसमें आप बैलेंस कर देंगे आप? नहीं, बता रहा हूँ नहीं, इसमें आप बैलेंस कर देंगे कि जी अगर हमें 2 खराब लोग हैं तो ये ज़्यादा खराब, ये ज़्यादा खराब है, इसलिए हम बंगाल गए हैं इनके खिलाफ, इसलिए तो बोले। चलिए, बंगाल में आपने जो प्रचार किया उसका फ़ायदा नहीं मिला, तो क्या ये मान लिया जाए कि फिर आपकी अपील का असर नहीं हुआ? मेरी बात सुनिए, हमने किसी के लिए वोट तो मांगा नहीं है। आपने कह दिया ना इनको नहीं दीजिए, मतलब दूसरे को दीजिए। हमने ये भी कहा है कि वहाँ का जो किसान, ये तो नेचुरल हुआ ना, इनको नहीं दीजिए दूसरे को दीजिए। सुनिए, हमने ये कहा है कि इनको मत दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा कि हमने ये कहा जो तुम्हें अच्छा लगे। राकेश टिकैत ने मुझे ये कहा था कि वहाँ की सरकार ने भी अच्छा काम नहीं किया, मछली वाले किसानों के लिए तो नहीं किया, लेकिन रिसीव करने तो उनको ममता बनर्जी की सांसद ही आई। एक बात तो बताओ, रिसीव करने की बात थोड़ी, कोई भी आ सकता है। किसान कार्यक्रम कई जगह आयोजित भी उन्होंने। नहीं, बीजेपी का आ जाते, हमें से क्या फर्क पड़ रहा था, उससे कोई फर्क थोड़ी था। जनता को समझा पा रहे हैं? देखिए, नहीं, जिस ट्रैक पे चल रहा था कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ। नहीं, देखिए, सारे वजह को मैं मानता हूं कि लंबे वक्त तक कोई आंदोलन खींचता है तो इतनी खिंचपिच उसमें आती है। और तो सदन में जो संख्या मिली है किसने दी है? इन्हीं किसानों ने दी है। तो ये किसान अब वोट के चोट से ही उनको परेशान करेंगे, चाहे वो 5% हो, 10% हो। आने वाले हर एक चुनाव में जो इनकी रणनीति है, हर एक चुनाव में अलग अलग स्टेट में वो जाएंगे और सरकार के 26 के बाद क्या?
ऐसा रणनीति तो यही बना रहे हैं कि इसके बाद भी वो अलग अलग जहाँ जहाँ राज्य मान लीजिए 26 कामयाब नहीं हुए फिर क्या? सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसानों को हार मानने की ज़रूरत है और किसान मानेंगे भी नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर वरुण भाई 26 को, हाँ जी, मैं आपको बता दूं, 26 क्या, अगली 26 आ जाओ, 2021 की आ जाओ, 22 की आ जाओ, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं साफ साफ, किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। सरकार से वार्ता हमारी सर्दियों में हुई थी, अब देख रहे हैं बैठे हैं पूरी गर्मी, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं ना, मेले बड़े वाले, जो उसमें खो जाता है ना, वो अगले साल अगर उसी मेले में मिलता है। तो हो सकता है सरकार खूगी हो सर्दियों में मिले दोबारा, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बैठे हैं, बैठे रहेंगे। तो कुल मिलाकर किसान कह रहे हैं हम बैठे रहेंगे, रास्ता नहीं निकल रहा है, 4 महीने होने जा रहे हैं, भारत बंद का उन्होंने ऐलान कर दिया है, लेकिन क्या वाकई दूसरे मुद्दे जो हैं उनमें ये मुद्दा गौण हो गया है, ये बड़ा सवाल है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।